हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज हैं वो आपको लेकर क्या हैं। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, वो सिंगल हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है। और किसी भी फॉर्म के अंदर जो भी आपका पर्सन आपके माइंड में है और आपकी उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो जल्दी से आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए एंड लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जो है वो आपको लेकर क्या है। बाय द वे, ये वो लोग भी देख सकते हैं जो अपने क्रश को लेके जो है वो अपनी फीलिंग्स जो है उनकी देखना चाहते हैं कि वो आपको लेके क्या सोचते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए और उनका नाम ले लीजिए अगर पता है, तो फिर हम जल्दी से जो है वो उनकी रीडिंग चैनल करते हैं। लेकिन पर्सन का आपके साथ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, कोई ना किसी तरह आपका उनके साथ जो है ना वो इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, तो फिर ही जो है वो एनर्जी चैनल होती है। अब ये ना हो कि आपने बंदे को देखा ना और आप पकड़ के देख लें वो फ़लाँ बंदा मैंने देखा था, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपका, यानी कि उनको थोड़ा बहुत आपका अंदाज़ा होना ज़रूरी है। बातचीत नहीं होती वो अलग बात है, ठीक है ना। ये इस तरह की रीडिंग है, इस तरह के अफराद के लिए। तो माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इनको लेके। माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इनको लेके। माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं इनको लेके। माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज़ इनको लेकर क्या हैं। चलिए, मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं और मैं निकालने लगी हूँ। ओके, द गॉडेस ऑफ द मून। पहला कार्ड हमारे पास आया है द गॉडेस ऑफ द मून। आई होप आपको कार्ड जो है वो ठीक से नज़र आ रहे होंगे। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हेल्प करिए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए मेरे पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं इनको लेके। एंग्जाइटी, ओके। मैं पहले सारे कार्ड निकालूंगी, फिर मैं आपको एनर्जी जो है वो चैनल करूंगी। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हेल्प करिए। ओके, कॉर्नोकोपिया, गुड। Yin and yang which is not in the form of balance, okay. And the bottom of the deck हमारे पास है storm warming। हाँ जी, तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द स्टॉर्म वार्मिंग। हाँ जी, तो जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो जो सबसे पहला मुझे मैसेज आया है, मेरी नज़र पड़ी 1-1 पे, तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आप जो हैं वो दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। यानी जैसा आप उनके बारे में सोच रहे हैं ना, सेम वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ऑन अदर हैंड काफ़ी बेचैनी आप दोनों के बीच में चल रही है। मुझे दोनों की एनर्जी ही जो है वो चैनल हो रही है इस टाइम पे। और अगर मैं आपके पर्सन को देख के करूँ तो उनकी एनर्जी में भी मुझे काफ़ी हद तक ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा बेताबी है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएंगी तो आप उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है उनकी लाइफ के अंदर एक होप जो है, जो उनको लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट्स चाहिए, जो उनकी लाइफ के अंदर एक प्रॉस्पेरिटी है ना, वो आना शुरू हो जाएगी अगर आप इनको मिल जाते हैं, ठीक है। यानी इस टाइम पे आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेके बहुत ज़्यादा जो है व्हाट वी कैन से के इज़ हाईली डेस्परेट कि आप किसी तरह से जो है ना वो उनको मिल जाए और आपके साथ वो चीज़ों को लेके बैलेंस करें। ऑन अदर हैंड मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि दोनों की एनर्जी में, ये आप दोनों के लिए मैसेज है कि दोनों की एनर्जी में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए ना एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। और दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे से बात करें, दोनों को लगता है कि अगर ये मिल जाएगी तो वो है ना कि आप जैसा कोई ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। तो वो दोनों को लेके ना ये एक दूसरे को लेकर फीलिंग करती है, ठीक है तो आपके पर्सन की फीलिंग, लेकिन जो मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं तो वो मैं आपको मैसेज चैनल कर रही हूँ। वो भी आपको लेके यही सोचते हैं और आप भी उनको लेके यही सोचते हैं। ऑन अदर हैंड आप लोगों का फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस चल रही है दोनों की।
यानी अगर जब आप एक दूसरे को मिलेंगे तो दोनों का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो बन के सामने नज़र आने वाला है। ठीक हो गया। तो ये है आप दोनों की एनर्जी जो कि विद द गॉडेस ऑफ द मून के साथ। लुक एट दिस कार्ड, कितना खूबसूरत कार्ड है। उसमें लेडी जो है शी इज़ इन सो मच अबंडेंट। ठीक है। और है तो ये मून कार्ड, लेकिन मून जो है वो फुल है और पर्पल कलर इज़ अ वेरी कलर ऑफ पीस। ठीक है। जो कि अभी एंग्जाइटी के अंदर है और दोनों को देख के ये लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएंगी तो वो आपको उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीसफुल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं। ऑन अदर हैंड आप कोई लेडी हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट हैं। यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर्स। ठीक है। तीखी लंबी नाक जिसको कहते हैं, और बहुत प्यारे और कर्ली वेवी हेयर जो हैं वो आपके हो सकते हैं, और बड़ी कर्वी सी बॉडी है, यानी एक बहुत खूबसूरत जिसको हम मॉडल फिगर बोलते हैं, इस किस्म की आपकी बॉडी हो सकती है। एंड योर पर्सन रियली एडमायर योर ब्यूटी। तो लेस टू नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होते हुए अभी तक तो वो आपको एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं। ऑन अदर हैंड बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई भी है कि किस तरह से आप दोनों एक दूसरे को मिले, और उनकी जो लाइफ के अंदर जो एक अबंडेंस है डेफिनेटली वो आएगी, और दोनों एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे को मिलके जो है वो एक बेटर मर्ज होंगे, तो बहुत खूबसूरत लाइफ जो है वो चल सकती है। और शायद वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बेचैनी में है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं कि किस तरह से आपको लेके उनकी लाइफ का जो एक इम्बैलेंस हुआ है वो सेट हो। ठीक है। और ऑन अदर हैंड आप भी उनको मिरर कर रही हैं और आप भी यही चाहती हैं कि ये बंदा लाइफ में आ जाएगा तो ज़िंदगी जो है ना वो मज़े की हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह की जो है फिल वक्त दोनों की सिचुएशन हुई हुई है, और आपके पर्सन की भी यही सिचुएशन है, परेशानी में है कि मिलें तो मिलें किस तरह से। ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग वार्मिंग आया था। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हर्डल है, कोई परेशानी है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद अभी आप दोनों को मिलने नहीं दे रही हैं। ठीक है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। ठीक है। वो हम आगे चल के देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो ओवरऑल एनर्जी में शायद कोई ना कोई बेचैनी और परेशानी तो वो नज़र आ भी रही है। लेकिन कुछ अगर आपको मिलना है इस वाली फेज़ में, जो बंडन्स है आपकी, शायद उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, पाने के लिए उनको लगता है कि कुछ तूफ़ान, आंधी तूफ़ान जैसी चीज़ें जो है ना उनमें से गुजरना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये यहाँ पे मुझे ये हिसाब लग रहा है द स्ट्रॉन्ग वार्मिंग को लेके। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन जो है। ऑन अदर हैंड यहाँ देखें नीचे एक और कार्ड आया है जो कि आया है द ब्लूमिंग अबंडेंस। 3 का कार्ड जो है वो स्टेबिलिटी का है। तो डेफिनेटली ही रियली वांट टू गेट मैरिड विद यू। आपके साथ किसी ना किसी तरह के रिलेशनशिप में वो ज़रूर आना चाहते हैं, और उनको लगता है कि जब आप उनको मिलेंगी तो उनकी लाइफ में सारी स्टेबिलिटी आ जाएगी, उनकी लाइफ में सारी अबंडेंस आ जाएगी। ठीक है। तो ये है लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेके, और ऑन अदर हैंड आप भी ये मिरर कर रही हैं। अब मज़ीद देख लेते हैं कि आपके पर्सन की और क्या एनर्जीज हैं आपको लेके। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज उनको लेकर क्या हैं। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज उनको लेकर क्या हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज उनको लेकर क्या हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज उनको लेकर क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए उनकी क्या एनर्जीज हैं। द वर्ड, ओके। हाँ जी। 9 + 2 = 11। अगेन दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। द वर्ड कार्ड है जो कि रिवर्स में आया है। तो डेफिनेटली आप एक तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर तो डेफिनेटली हैं, लेकिन ये रिवर्स में है। तो वो इस जो आपका लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, जो आपका एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ पीस चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो डेफिनेटली ही रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू। ठीक है। तो इस कार्ड को देख के तो ये समझ आ रही है। मज़ीद हम अगले कार्ड निकाल के देखते हैं। द विक्ट्री, ओके। विक्ट्री, अगेन द विक्ट्री कम्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। तो भाई यहाँ पे ना कोई तो बेचैनी और बेताबी तो है, परेशानी तो है। मैंने जैसा पहला बोला कि कुछ ना कुछ तो है इनकी लाइफ में ऐसा मसला जिसको देख के उनको लगता है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो बिल्कुल कुछ चीज़ है जो कि इनको लगता है कि वो आपकी यूनियन के बीच में आ रही है। ठीक है। उस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। एक तरह से वो आपसे कांटेक्ट जो है उसको, जो आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आ रही कि वो इसको ख़त्म कैसे करें। ठीक है।
और क्या है इनकी एनर्जी आपको लेके? डेफिनेटली ओके, द डोर टू स्पिरिट। तो आई थिंक दैट उनको ये लग रहा है कि ही इज़ रियली मैनिफेस्टिंग टू यू, ही इज़ वेरी लॉयल टू यू। अल्लाह के रास्ते पे चल पड़े हैं, या कोई भी आपका रिलीजन जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसमें इन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो ऊपर वाले से मदद मांग रहे हैं कि आपको कोई रास्ता दिखाएं, आपको अप्रोच करें, वो आपके अंदर साथ जो लेस टू नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है उसको वो ख़त्म करें, ताकि उनको जो है वो जो विक्ट्री इस टाइम पे उनको नज़र नहीं आ रही है उसमें कोई ना कोई कामयाबी इनको नज़र आना शुरू हो। और यही चीज़ इनको जो नज़र आ रहा है ना कि अभी वो किस तरह से आपका और अपना सिचुएशन के अंदर जो एक नो कॉन्टैक्ट उसको ख़त्म करें, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। और ही इज़ रियली वर्किंग ऑन इट, और डेफिनेटली ही इज़ वर्किंग ऑन हिज स्पिरिट्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट कार्ड हम ले लेते हैं कि आपके पर्सन की मज़ीद क्या एनर्जीज हैं आपको लेके। यस, ये एनर्जी था फर्स्ट चाक्रा आर्कएंजल माइकल। तो डेफिनेटली इनका जो है वो सोल सर्चिंग बहुत ज़्यादा गहरी चल रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द वुमन होल्डिंग अ क्वीन। तो डेफिनेटली जो है वो मैंने जैसे पहले बोला कि वो आपको बहुत ज़्यादा गॉर्जियस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानती हैं। ठीक है, आप जो है वो बड़ा ट्रेडिशनल से वेयर करती हैं, कोई बहुत ज़्यादा फैशनेबल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो आपको मानते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आप मुझे लगता है रिच भी हो सकती हैं। ठीक है, ऑन अदर हैंड विद द फर्स्ट चाक्रा आर्कएंजल माइकल डेफिनेटली उनको अपने जो है वो चाक्रास जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि विद द डोर टू स्पिरिट के साथ मुझे नज़र भी आ रहा था कि ही इज़ वर्किंग ऑन हिज सेल्फ, अपने जो है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अपने जहाँ पे उनकी इबादत की जगह है, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प ली जा रही है। और ही इज़ वेरी स्ट्रगलिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा ना टेंशन और परेशानी की, यानी इनकी एनर्जी इस टाइम पे मुझे बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है कि ही इज़ डाइंग विदाउट यू। ऑन अदर हैंड आपका भी इनको लेके यही हाल है। तो लेस टू नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होते हुए आपकी पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा गहरी वाली मैनिफेस्टेशन जो है ना वो कर रहे हैं, और आपको आपके साथ जो सिचुएशन को लेके जो एक ब्रेक चल रहा है उसको ख़त्म करके कॉन्टैक्ट के अंदर आना चाहते हैं। और थोड़ा परेशानी तो है। अब ये परेशानी किस चीज़ को लेकर परेशान है, क्या चीज़ें हैं जो आपको एक नहीं होने देती हैं, ठीक है, वो मेरे ख्याल में हम निकालते हैं। और ही इज़ रियली वर्किंग ऑन इट सेल्फ, एंड डेफिनेटली इनका मुझे काफ़ी हद तक ना यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इनका कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, या इनका कुछ ना कुछ बैगेज है जिसको लेके ये परेशान है। ठीक है, तो शायद उस वजह से ये अपना हार्ट ओपन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ही इज़ वर्किंग हिज सेल्फ अ लॉट। और अपना जैसा फर्स्ट चाक्रा किए जो माइकल है, तो इनके वैसे ओवरऑल हमारे 7 चाक्रास होते हैं, तो डेफिनेटली इनके चाक्रास जो हैं वो काफ़ी हद तक ब्लॉक है, जो कि मुझे लग रहा है कि विद डोर टू स्पिरिट से जो है एंजल्स इनको हेल्प कर रहे हैं, एंड ही इज़ गेटिंग सम हेल्प, एंड ही इज़ ओपनिंग हिज ऑल चाक्रास। तो डेफिनेटली इज़ वर्किंग हिज सेल्फ अ लॉट, तो आपकी तरफ आने के लिए। तो ये है ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की फिल वक्त को लेके। ठीक है, अब मैं टैरो से क्लैरिटी देखती हूँ कि ये जो आप लोगों के बीच में इतनी परेशानी चल रही है ना, एंग्जाइटी की फेस है, एक दूसरे को लेके यूनियन तो करना चाहते हैं, लेकिन एक एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ है जो वो स्ट्रॉन्ग वार्मिंग की पहले भी कंडीशन आई थी ना, ऐसी क्या चीज़ है जिसको लेके आपके पर्सन इस टाइम पे परेशान है। फूटे पड़ी एनर्जी बहुत शदीद तरीके से आपके पास आना चाहते हैं, आपको हाईली एडमायर करते हैं, हाई रिगार्ड में देखते हैं। ठीक है, उनके अंदर वो जो एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का एक बैलेंस होता है पर्सनालिटी में, उनको लगता है कि वो आपके मिल जाने से इनकी पर्सनालिटी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। सिमिलरली आपको भी सेम चीज़ें लगती हैं, लेकिन कांटेक्ट में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उसके पीछे क्या वजह है? ठीक है, वो चाहते तो हैं कि आपसे जो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करें और कांटेक्ट में आएँ, लेकिन उनको उसमें आते हुए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, उन्हें डर और खौफ है, कुछ चीज़ उनको बेचैन कर रही है। तो वो अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो उनको बेचैन कर रही है आपके साथ कांटेक्ट में आने से। मैं जस्ट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि क्या हर्डल्स हैं मेरे व्यूअर के पर्सन के लाइफ में जो कि इनको जिसको लेके वो खुद परेशान चल रहे हैं, क्या है जो कि वो ख़त्म करके इनकी तरफ आना चाहते हैं। मैं जस्ट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में ऐसे क्या हर्डल्स हैं जिनको वो ख़त्म करके इनकी तरफ आना चाहते हैं, जिससे लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैनेजर गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में ऐसी क्या हर्डल्स हैं जिसको लेके वो परेशान हैं और इनकी तरफ आना चाहते हैं, और इन हर्डल्स को वो ख़त्म करना चाहते हैं। चलिए, पेज ऑफ वॉन्ड, ओके,
आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी जो है पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा यूथफुल सी लग रही है, ठीक है, और बड़ी यंग और एनर्जेटिक सी है। मुझे लग रहा है वो आपकी एक तो स्टॉकिंग बहुत गहरी वाली कर रहे हैं। आप लोगों का जो कांटेक्ट है शायद वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग किसी सोशल नेटवर्क के ऊपर आप लोगों की मुलाकात हुई है, ठीक है, और स्टॉकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा प्यारा मानते हैं आपको, और नज़र तो टिकटिकी बांध के तो वो आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनका बस नहीं चलता वो आपको आके पकड़ लें। क्या सिचुएशन है हमारे जसप्रेट गाइड, हेल्प करिए, क्या परेशानी है जो इनको ख़त्म करनी है? मेरे पर्सन के व्यूवर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है इनके साथ सिचुएशन में आते हुए। ओके, हाँ जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना कोई सेल्फ मेड वुमेन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड में ये देखते हैं। उनको लगता है कि आप जो हैं मैंने जैसे पहले बोला बहुत ज़्यादा फैशनेबल, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मानते हैं आपको, और उनको शायद ये लगता है कि आपकी नज़र शायद किसी और के ऊपर है। लुक एट दिस पर्सन इज़ टोटली फोकसिंग ऑन दैट गर्ल एंड दिस गर्ल इज़ लुकिंग एट समवेयर एल्स एंड शी इज़ वेरी प्रिटी बाय द वे, और वो तो मानते तो हैं वो आपको खूबसूरत। स्टॉकिंग रज के आपकी चल रही है। क्या चीज़ है जो इनको परेशानी देती है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, पैसा दौलत भी है, सारा कुछ भी है, तो यही ना हो कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन मौजूद हो, तो फिर आप उनको हार्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है जिसको देख के वो परेशान है। यस, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनका बस नहीं चल रहा वो किस तरह से आपके पास आ जाएं। यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों का अफेयर जो है वो बहुत तगड़ी एज से, वो छोटी सी एज से स्टार्ट हुआ था, नटखट सी एज में, फिर आपने लाइफ में बहुत से ट्रबल्स देखी हैं दोनों ने, और ना उनको काफ़ी हद तक एक चीज़ लग रही है कि आपको अप्रोच कर लेना चाहिए। क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन को टेंशन दे रहा है इनकी तरफ? यस, ये लें। हाँ जी, अब बात हो गई है क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ विद द 5 ऑफ पेंटिकल के साथ एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स। हाँ जी, पहली बात जो कि मुझे यहाँ पे साफ क्लियर नज़र आ रही है कि अगर तो आप वुमेन हैं तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है, ठीक है, और अगर आपके पर्सन जो हैं अगर आप मैन देख रहे हैं तो आपकी वुमेन को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और वुमेन है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास तो क्वीन ऑफ कप आया है, ठीक है। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा वो आपको अबंडेंस देना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेथफुल एक एनर्जी है, ठीक है। इन ही और शी इज़ वेरी मच सिंसियर विद यू, बट ऑन अदर हैंड आप क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड है, मुझे लगता है कि आपके पास हर चीज़ है, लग्जरी लाइफ है जो कि आपने अपनी मर्ज़ी से और बहुत खूबसूरती से बनाई है। ऑन अदर हैंड इनके पास जो है वो जैसे एक होता है ना कि पैम्पर्ड बच्चा होता है फैमिली का, माँ बाप का पैसा कमाया हुआ है, उस पे इनकी राशियाँ चलती हैं, ठीक है। ये जो हैं शायद हैं तो स्टेबिलिटी तो है, सारा कुछ है, लेकिन ये शायद खुद से कुछ नहीं कर रहे, ऑलरेडी इनकी लेगेसी इतनी बिल्ड हुई हुई है जिस पे ये मौजे मार रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। तो इनको आपकी तरफ आते हुए शायद ये भी डर लग रहा है कि आपने क्योंकि सारा अपनी मेहनत से कमाया है तो शायद आपके मोरल वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हों दूसरों को देखने के। आप उन्हें शायद ये कह सकती है कि अपना कमा के लाओ, तो वहाँ पे वो आपकी तरफ आते हुए जो है ना वो थोड़ा डरते हैं, झिझकते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे लगता है कभी काम नहीं किया ज़िंदगी में। तो ये एक चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी देती है, ठीक है। ऑन अदर हैंड अब मुझे बहुत हद तक ये बात भी समझ आ रही है विद द क्वीन ऑफ कप आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इनकी मदर भी शायद इनसे ये क्वेश्चन कर सकती हैं कि ये बंदी ने तो सारा कुछ अपनी मेहनत से बनाया है, ठीक है, और तुमने बैठ के अपना सारा कुछ खुद कमा रहे हो। आपका कोई स्टेटस का डिफरेंस भी है दोनों के बीच में, जो कि इनकी पेरेंट्स की तरफ से जो है ना क्वेश्चन इनकी तरफ भी उठ के आ सकता है कि हाँ भाई ये कैसे हो सकता है। तो ये दो सिचुएशन मुझे सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि एक तो वो आपकी तरफ आते हुए डर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेटस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और अदर हैंड उनको ये भी डर लग रहा है कि उनके पेरेंट्स की तरफ से जो है, या आपके पेरेंट्स या इनके पेरेंट्स जो हैं, वो स्टेटस को लेके जो है वो बात ज़रूर कर सकते हैं। बाकी अगर ये चीज़ इस कार्ड को मैं हटा दूँ तो ट्रस्ट मी, ही इज़ टोटली
लुकिंग टू यू, बैड इज़ टॉकिंग टू यू, और इतनी ही शिद्दत से जो है ये शख्स आपकी तरफ जो है वो आना चाहता है। तो ये है जी आपके पर्सन की एनर्जीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा जनरस है, बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जीज हैं, आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं और चाहते हैं कि आप और वो जो हैं वो इकट्ठे यूनियन के अंदर आएँ और जल्दी से जो है ना उनकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आए। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। लाइफ के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आती जाती रहती हैं, तो शायद वो अपनी इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। जो कि स्ट्रॉन्ग वार्मिंग का कार्ड हमारे पास पहले आ गया था, फिर जो है वो वुमेन होल्डिंग का क्वीन आ गया था, और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप आया। तो डेफिनेटली कोई ना कोई मसला जो मुझे लग रहा है कि आपका स्टेटस का मसला है। आप में से कोई एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेल्थी हो सकता है, ठीक है, और जिसकी वजह से फिर ये चीज़ परेशानी देती है, घर वाले मसला कर देते हैं, ठीक है। तो भाई ये है आज की रीडिंग। अगर यहाँ तक आपके साथ कोई सिचुएशन मैच करी हो तो इट्स गुड। और अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़, आपका कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं इस रीडिंग से आगे, तो डेफिनेटली आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो कंफर्म करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली हम करेंगे। तो गाइज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय।